Good morning, students. Today we will study about fuel for energy. We were reading about the age of machine, in which we have already read about steam engine, changes in the methods of production, mass production, an example of mass production, advantages of mass production. Today we will start fuel for energy. In the beginning, steam provided the energy to run the machines. स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो स्टीम थी वो एनर्जी प्रोवाइड करती थी मशीन को रन करने के लिए. वुड और कोल वाज यूज्ड टू जनरेट हीट. तो उसके लिए हमें लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता था हीट जनरेट करने के लिए. निकोल्स कॉग्नाट, ए फ्रेंचमैन, वाज perhaps the first to use steam engine in his first vehicle that he invented in 1769 AD. अब आपने देखा कि निकोल्स स्कॉट जो है फ्रेंच मैन, शायद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टीम इंजन को जो है फर्स्ट टाइम अपने व्हीकल के साथ जो है यूज किया, व्हीकल में लगाया. दैट ही इन्वेंटेड, जो कि उन्होंने 1769 में आविष्कार किया था इसका. In 1879 two great inventions were made. अब 1879 में दो और नए आविष्कार आए. One was the internal combustion engine and another of air filled tires. अब आपने देखा कि इंटरनल कंजम्पशन इंजन बना और अनदर ऑफ द एयर फील्ड टायर्स. नेक्स्ट इज द मिनरल ऑयल. द ऑयल वी ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड इज कॉल्ड मिनरल ऑयल. वो तेल जो हम जमीन के नीचे से निकालते हैं उसे, इनकी जो जमीन की नीचे सतह होती है उसके अंदर से निकालते हैं, उसे कहते हैं मिनरल ऑयल. दिस ऑयल इज मोर यूजफुल देन कोल. ये जो ऑयल था ये कोल से ज्यादा महत्वपूर्ण था, कोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ ये ऑयल. इट वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857. अब अमेरिका में इसकी डिस्कवरी की गई 1857 में. द ऑयल इज ड्रिल्ड फ्रॉम द माइंस इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल. अब ऑयल जो है ड्रिल किया गया, जिनके जमीन से ऑयल जो है ड्रिल के द्वारा ड्रिल करके निकाला गया, किसकी फॉर्म में? क्रूड ऑयल की फॉर्म में. इट इज देन टेकन टू द डिफरेंट रिफाइनरीज. उसके बाद इसे रिफाइनरी में लेके जाया गया. क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, यानी कि जो आपने जमीन से निकला, इम्प्योरिटीज उसमें शामिल होती हैं. वेयर इट इज रिफाइंड, अब इसे रिफाइनरी में ले जाया जाता था एंड ले जाया गया. इट इज रिफाइंड इनटू वेरियस प्रोड्यूसेस. अब इसे कई प्रोडक्ट्स में जो है तैयार करते थे, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एटसेट्रा. ए जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड Gottlieb Daimler invented an engine which could run on petrol in 1886. अब आपने देखा कि जर्मन साइंटिस्ट थे गॉटलेब डेमलर, जिन्होंने एक इंजन का आविष्कार किया जो कि पेट्रोल से चलता था. कब? 1886 में.
he made the first petrol car in 1887। अब उसने पहली पेट्रोल कार जो है 1887 में बनाई। लेटर ऑन ए जर्मन इंजीनियर, बाद में एक जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल invented an engine which could run on special type of an oil that is named diesel after Rudolf Diesel। अब आपने देखा कि डैमलर ने 1886 में पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था और उसके बाद पहली पेट्रोल कार जो है 1887 में उन्होंने बनाई। लेटर जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन का आविष्कार किया जो कि स्पेशल टाइप ऑफ के तरीके के तेल से चलता था, जिसका नाम डीजल रखा गया, रुडोल्फ डीजल के नाम पर। डीजल इज ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड चीपर देन पेट्रोल। अब डीजल जो है एक प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम ही प्रोडक्ट ही है, यानी कि एक पेट्रोलियम पदार्थ ही है जो कि पेट्रोल से सस्ता है। नाउ एडेज ट्रक्स, कार्स, बसेस, रेलवे इंजन्स, जनरेटर्स एटसेट्रा और रन ऑन डीजल। जैसा कि आप आजकल देखते हैं, जैसे ट्रक्स हैं, कार हैं, बसेज हैं, रेलवे इंजन हैं, जनरेटर्स हैं, सब डीजल से चलते हैं। इट्स यूज इन इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स यूज इज इंक्रीजिंग, इसका जो यूज है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। व्हाइल इट्स रिजर्व्स आर डिक्रीजिंग, जबकि इसके जो रिजर्व्स हैं, जो इसके भंडार हैं, वो कम होते जा रहे हैं। इट इज feared that most of the known reserves of petroleum will be exhausted। डर पैदा हो चुका है कि ज़्यादा जो है यूज करने से जो हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 150 ईयर्स। आने वाले 150 सालों में हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कंप्लीटली क्या है, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो है हमें इनका जुडिशियली यूज करना चाहिए, यानी कि विदाउट वर्क हमें कहीं भी जो है फालतू में जो है व्हीकल्स को चला ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पोल्यूशन की बचत होगी और दूसरे हमारे मिनरल ऑयल्स की जो है सेव होगा, कंजर्वेशन होगी, तो जिससे क्या होगा, हाँ, आने वाली जनरेशन जो है इसका इस्तेमाल कर सकेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द मिनरल ऑयल। नाउ स्टूडेंट्स, it is enough for today. Do reading and learn your periodic test 3 course, because on 15 January your test will be started, so prepare yourself. Thank you.